दिल्ली में एक अंसारी रोड है, एम्स के पास अंसारी नगर भी है। ये उस शख्स के नाम पर है जो कभी गांधी जी का करीबी रहा और कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्षों में एक रहा। नाम है मुख्तार अहमद अंसारी। ऐसे शख्स के नाम से माफिया मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा होना चौंकाता जरूर है, लेकिन यह सच है कि माफिया मुख्तार अंसारी कांग्रेस अध्यक्ष रहे मुख्तार अहमद अंसारी का पोता है। मुख्तार अंसारी के परिवार का गाजीपुर में अच्छा खासा रसूख है, लेकिन पैसे और पावर की भूख उसे अपराध की उस अंधी गली में ले गई जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। मुख्तार अंसारी बीते कई साल से जेल में है, लेकिन उसकी धमक हर चुनाव के वक्त सुनाई देती। 80 के दशक में जब फिल्मों में खलनायक ही नायक हो रहे थे, उन दिनों गाजीपुर के एक नौजवान ने अपने बहुत खास दोस्त साधु सिंह के साथ, मुख्तार अंसारी के घर वाले कहते हैं कि साधु सिंह की निजी दुश्वारियों को मुख्तार ने अपना बना लिया था और दोस्ती में कुर्बानी देते देते मुख्तार पर कब अपराधी का ठप्पा लग गया पता ही नहीं चला। यूं कॉलेज तक मुख्तार को खेलने का शौक था, खासकर क्रिकेट। आजादी से पहले उनके पिता दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे और मुख्तार को भी क्रिकेट का शौक बचपन से था। वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी गुड क्रिकेटर। अच्छा, हाँ। मेरे पिता क्रिकेट के बड़े प्लेयर थे। वो दिल्ली में वो पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। तो आपको मालूम होगा कि इस देश का माना जाना वो है, और वहां उस समय वो 1938 में क्रिकेट टीम के भी कैप्टन थे और हॉकी टीम के भी कैप्टन थे। लेकिन क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी जान लेने वाला खिलाड़ी कैसे बन गया, ये कहानी फिल्मी है। लेकिन मुख्तार की कहानी से पहले उनके परिवार की कहानी देखिए। दादा मुख्तार अहमद अंसारी गांधी जी के करीबी और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। पिता सुभानुल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे, जबकि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी की कहानी में अपराध की दुनिया का हीरो बनना लिखा था। ये वो दौर था जब पूर्वांचल पर केंद्र की सरकारें ज्यादा ध्यान दे रही थीं, विकास योजनाएं बन रही थीं और विकास योजनाओं को ठेकेदार अमली जामा पहना रहे थे। ठेका उसी का होता था जिसके पास ताकत होती थी। मुख्तार को ताकत और पैसे का चस्का लग चुका था। रसूख परिवार के पास पैसा पहले से था। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई और नाम आया मुख्तार का। सच्चिदानंद राय एक और बाहुबली ब्रजेश सिंह का करीबी था, तो मुख्तार और ब्रजेश के बीच दुश्मनी का बीज पड़ चुका था। ये दुश्मनी अलग अलग मौकों पर गहरी होती रही। इस बीच 1991 में एक बार मुख्तार को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली लगी और मुख्तार फरार हो गया। मुख्तार पर तब एक विधायक बनने की जिद सवार हो चुकी थी। उसने अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बनानी शुरू की, जो आज तक कई लोगों के बीच कायम है। वो गरीबों के मसीहा है। जब भी कोई यो काम लेके जाता है उसके लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर पे हो, कहीं भी हो। मुख्तार अंसारी गरीबों की मदद करते हैं, शादी विवाह है या मकानात बनवाना है या और भी जो भी कोई काम लेके जाता है वो उनकी मदद करते हैं। हर जुल्म के खिलाफ वो लड़ते हैं, इसलिए वो हमारे लिए मसीहा है। 1992 के बाद के हालात में बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों को ऐसे प्रभावी मुस्लिम नेताओं की तलाश रहती थी जो अल्पसंख्यक वोटों को अपनी तरफ कर सके। फिर उन पर आपराधिक केस हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता था। 1996 का चुनाव मुख्तार ने बीएसपी के टिकट पर लड़ा और विधायक बन गए। इस वक्त तक मुख्तार ने अपना राज चलाने के लिए एक फिल्मी तरीका सीख लिया था। कहा जाता है कि मुख्तार ने अपने पेरोल पर कई पुलिस वालों को रख लिया था, यानी पुलिस वालों को हर महीने एक तय रकम पहुंचने लगी। नतीजा, मुख्तार के रास्ते की अड़चनें अपने आप दूर हो जाती थी। इस बीच 1997 में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कोल किंग नंद किशोर रुंगटा की सनसनीखेज हत्या में मुख्तार का नाम आया तो मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया।
वैसे कहा यह गया कि मायावती ने खुद को सीबीआई से बचाने के लिए यह कदम उठाया था। दिलचस्प ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मुख्तार को बरी कर दिया था और फिर मुख्तार की कहानी में वो मोड़ आया जिसने उसे बड़ा माफिया बना दिया। 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेरकर उन पर गुंडों ने गोलियां बरसाईं। 500 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए थे और इतनी फायरिंग इसलिए हुई ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि मुख्तार अंसारी को कोई कम ना आके। वो जो बाहर से मिलने आया था उसी के पास पिस्टल थी। इनके संज्ञान में थी संभवतः। इन्होंने तुरंत पिस्टल निकाल ली। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं है मैं क्या चीज हूं। और फिर उसके बाद मुझको लोगों ने पकड़ लिया। मैं अंदर था ऑफिस में, ये बाहर आ गए। मतलब आप भी भिड़ गए बिल्कुल। उन्होंने पिस्टल निकालना ही धमकी देना। 2007 में मुख्तार गाजीपुर जेल में बंद था। हद ये कि जेल के अंदर उसके लिए बैडमिंटन कोर्ट बनवाया गया था, जहां कई अधिकारी उसके साथ बैडमिंटन खेलने जाते थे। लेकिन जिस अधिकारी ने मुख्तार के खिलाफ जाने की सोची, उसे मुख्तार अंसारी ने अपने सियासी रिश्तों के चलते बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के लिए मुख्तार अंसारी एक लाइट मशीन गन खरीदना चाहता था और इस सौदे के परवान चढ़ने से पहले जिस अधिकारी ने पूरी योजना विफल कर मुख्तार पर पोटा लगाया, उसकी कहानी रुलाने वाली है। कि आपके नेता चुने हुए किस तरह से काम करते हैं ये देख लीजिए। आप ही लोग चुनते हैं नेता को, तो इसीलिए दोषी कौन हो रहा है ये देखने की बात है। ये घटना याद आते ही आज भी आप भावुक लग रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते। नौकरी छोड़ने का दर्द, नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं किस तरह से जान बची हम लोग की। दरअसल मुख्तार अंसारी भले अरसे से जेल में बंद है, लेकिन ना तो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी मशीनरी में कोई कमी आई, ना उसकी ताकत में। सियासी दलों से दोस्ती और अदावत का खेल चलता रहा। 2009 में मुख्तार अंसारी बीएसपी के टिकट पर बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ा। मुरली मनोहर जोशी जीत तो गए, लेकिन सिर्फ 17,000 वोटों से। फिर कुछ खबरें आईं तो मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया। मुख्तार अंसारी ने बड़े भाई के साथ कौमी एकता दल बना लिया। चुनाव में अंसारी परिवार को थोक के भाव में टिकट दिए गए। कुछ सीटों पर टिकट भी फाइनल कर दिए गए हैं, जिसके तहत मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है और साथ ही घोसी की सीट से अब्बास अंसारी को, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, इनको भी टिकट दिया जा रहा है। जिन दिनों मुख्तार की तूती बोलती थी, तब मुख्तार सुनहरे रंग के चश्मे के साथ पत्रकारों के सामने हाजिर होते और जेब से पिस्टल निकालकर खेलना शुरू कर देते थे। लेकिन वक्त बदल गया। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार ने मुख्तार का खेल बिगाड़ दिया। उन्हें अपनी जान का खतरा नजर आने लगा। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। और यदाकदा जब भी पत्रकार के सामने आए तो दर्द ही छलका। मुख्तार अंसारी ने 2021 में आखिरी बार सुर्खियां तब बटोरी जब उसे पंजाब की जेल से यूपी शिफ्ट किया गया था। उसने पंजाब जेल में बने रहने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। जिस केस में उसके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं थी, वो उस केस में पंजाब की जेल में बंद था। आज तक ब्यूरो।